नमस्कार। आज की शाम कुछ खास रंग लेकर के आई थी क्योंकि आज जाना हुआ गाज़ियाबाद में आयोजित किया जाने वाला कथा रंग के आयोजन में। कथा रंग का आयोजन मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि कहानियों का एक खुला मंच है। खुला मंच इस तरह से कि यहाँ पर आमंत्रित किए गए वक्तागण या आमंत्रित किए गए मुख्य अतिथि ही पढ़ी जाने वाली कहानियों पर अपनी राय नहीं देते हैं, बल्कि एक खुला मंच होने के कारण हॉल में मौजूद हर कोई अपनी राय देने के लिए स्वतंत्र है और कहानीकार उसको सुनता है, उनमें तथ्यों को जोड़ता घटाता है और कहानी की यात्रा को आगे बढ़ाता है। क्योंकि हर पाठक महत्वपूर्ण होता है और बहुत सारी प्रतिक्रियाएं मिलने से ही कहानीकार को पता चलता है कि वो अपना संवर्धन किस दिशा में करे, वो सही काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है। आलोचना हमेशा निखारती ही है कहानियों को। लेकिन आज की शाम केवल इसलिए ही खास नहीं थी क्योंकि यहाँ कहानियों का जो नॉर्मल फॉर्मेट है वो चलाया गया, बल्कि आज आदरणीय सेवाराम यात्री जी की जन्म तिथि भी थी। 11 जुलाई को उनका जन्म हुआ था, तो उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया गया था। उनकी जयंती मनाने के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया गया था। तो कार्यक्रम की शुरुआत उन संस्मरणों से की गई जो लोग सेवाराम यात्री जी को और करीब से जानते थे। हालांकि एक पाठक के तौर पे हम लोगों ने उनकी किताबें पढ़ी हैं और हम लोग जानते हैं कि वो कितने वरिष्ठ लेखक थे और उनसे हमें कितना कुछ सीखना है। लेकिन जो लोग उन्हें करीब से जानते थे उन्होंने उनके व्यक्तित्व को भी बड़ा बताया। एक कथाकार, एक लेखक तभी बड़ा नहीं होता है जब वो अच्छा लिखता है, क्योंकि शब्दों की यात्रा लेखक की अंतः से बाहर की यात्रा होती है। लेखक जैसा निजी या व्यक्तिगत जीवन में होता है वैसे ही उसके शब्द यात्रा कर पाते हैं। झूठ परोसता लेखक बहुत दिन तक आगे नहीं चल पाएगा। तो उनका जो अंतस था वही उनकी रचनाओं में बाहर आया और जिसको कि हम लोग आज भी पढ़ रहे हैं। उनकी कालजयी रचनाओं को हमेशा पढ़ते रहेंगे। आज की कहानियाँ जो पढ़ी गई उसमें कुछ कहानियाँ बहुत अच्छी लगी, कुछ संभावनाशील थी और कुछ अपने शुरुआती दौर में थी जिनके कई ड्राफ्ट बनने शेष हैं। वक्ताओं में जिन्होंने भी अपनी बात रखी उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उठाई, जैसे कि मेरी प्रिय मित्र प्रज्ञा रोहिणी जी ने जो सवाल उठाया कि एक लेखक की कहानी में जिसने उसने स्त्री का नाम नहीं रखा है, वो केवल मुख्य पात्र जो बच्चा है उसकी माँ के रूप में उसको संबोधन दिया गया है। वो कहती हैं कि जब आलोचना के क्षेत्र में स्त्रियाँ उतरी हैं तब इस बात को पुरुष लेखकों को ध्यान रखना पड़ेगा कि स्त्री पात्रों को नाम दें। कई बार पूरे पूरे उपन्यास लिख दिए जाते हैं और स्त्री पात्रों को नाम नहीं दिया जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी जहाँ पर राजकुमार जी ने कहानियों को प्रासंगिकता से जोड़ा, वहीं राजेश जी ने खूब पढ़ने की बात कही। तो कुल मिलाकर एक अच्छी शाम जो जिससे लौटते समय